मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज हम सभी भारतवासी अपने बापूजी महात्मा गांधी जी की जन्म उत्सव को मना रहे हैं। साथ में ही हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्मोत्सव है। दोनों ही महान विभूतियों ने हमारे देश के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का इस देश को आज़ाद कराने में कितना बड़ा हाथ है। हालांकि कुछ लोग उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार भी मानते हैं। उस समय की क्या परिस्थितियां रही वो उसी समय के लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं तो इसमें महात्मा गांधी जी का एक अद्भुत रोल है। उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। ये सब जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये दे पा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को स्वावलंबी बनाने का बहुत ही कार्य किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। हरित क्रांति के वो जनक थे। उनके योगदान को भी देश कभी नहीं भुला सकता। आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, उसका कारण लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। मित्रों, वैसे तो महात्मा गांधी जी के विचार हिंसा के प्रति बहुत ही आप जानते हैं, वो एक महान अहिंसक आदमी थे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अहिंसा भी कायरता को जन्म देती है। उस कायरता का रिजल्ट आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अहिंसक होने के कारण आज बहुत सारी असामाजिक शक्ति हम पे, हमारे देश पे हावी हो रही हैं। देश में एक अलग तरीके की विचारधारा उत्पन्न हो रही है जो शायद इस देश के लिए अच्छी नहीं है। आज जैसा आप सब लोग जानते होंगे, विश्व के 2 देश अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता, अपना आत्मसम्मान, गौरव बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई अपने से बहुत अधिक शक्तिशाली दुश्मन के साथ है। पहला देश है उसमें यूक्रेन। मैं गर्व करता हूँ यूक्रेन वासियों पे कि जो पूरा देश इकट्ठा होकर अपने राष्ट्रपति के साथ रशिया जैसी ताकतवर देश के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है। दूसरा देश है इजराइल, जो कि ईश्वर की दया से बड़ा ही साधन संपन्न देश है आज की डेट में। परंतु किसी समय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि किसी कौम पर हुए हैं तो वो यहूदी हैं। लेकिन इसी के साथ ईश्वर ने उन्हें एक ऐसी भी शक्ति दी है कि वो उठ खड़े होते हैं। आज देखिए सभी लोग, बहुत सारे देश, आज सुबह ही ईरान ने उस पर भयानक हमला किया है। उससे पहले फ़िलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, ये सब लोग उसके दुश्मन बने हुए हैं। समझ में नहीं आता कि पूरा विश्व भाईचारे का संदेश देता है परंतु भाईचारे के साथ रह नहीं पाता। एक छोटा सा यहूदी देश जो शांति के साथ रहता है, भाई आप लोग उसे मिटाने में क्यों लगे हुए हैं। देश में विभिन्न प्रकार की, क्या बोल सकते हैं कि जैसे हर जगह के अलग अलग कॉन्टिनेंट का है, वो पैदा होते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग शक्ल, अलग अलग रंग, भाषा के लोग हैं। तो आप एक संस्कृति को मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं आप उनके साथ शांति से रह सकते हैं? मुझे गर्व होता है आज जब मैं यूक्रेन और इजराइल को देखता हूँ। कितना आत्मसम्मान का जज्बा उनमें भरा हुआ है। मित्रों, वैसे तो युद्ध अच्छा नहीं होता, लेकिन युद्ध के कुछ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। नंबर 1, पॉपुलेशन की कोई चिंता नहीं होती है। भाई युद्ध होगा, मरेंगे, पैदा होंगे, जितना देखोगे उतना काम आएंगे। दूसरा, युद्ध समस्त देशवासियों के अंदर प्रेम की भावना पैदा करता है। आपस का द्वेष भूल के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बात सोचते हैं, देश की तरक्की की बात सोचते हैं। आपस का तनाव, वैमनस्य, कंपटीशन सब दूर हो जाता है। तीसरी चीज़, तरक्की। युद्ध में आप जानते ही हैं बहुत नुकसान होता है।
मानव सभ्यता, मकान, प्रॉपर्टी, सड़कें, ब्रिज सब, तो उसके साथ काम का सृजन भी बहुत होता है, लोगों को काम बहुत मिलता है। तो कभी कभी हम विचार करते हैं कि जो युद्ध है ये मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक हैं। लास्ट में हम पाते हैं कि युद्ध भी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि शांति, रोजगार, खाना पीना है। युद्ध अवश्य होते रहने चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, आप लोग तरक्कीशील रहते हैं, नए नए चीज़ों की खोज करते हैं, बचाव के तरीके होंगे, नए तरीके के सुरक्षा वाले मकान बनाएंगे, आप नए हथियारों को जन्म देंगे और जनसंख्या की कोई चिंता नहीं रहती है। तो मित्रों, ये मेरा संदेश आप सभी को है, जागरूक होइए, विचार कीजिए, सच्चे देशभक्त बनिए, अपने देश से प्रेम कीजिए, अपनी संस्कृति से प्रेम कीजिएगा। यूक्रेन और इजराइल ये प्रेरणा लेने के देश हैं। अगर ईश्वर मुझसे पूछे कि अजय क्या चाहते हो, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलूँगा कि हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में एक इजरायली नागरिक के तौर पर पैदा करना, क्योंकि मेरा अपना मानना है उनसे ज़्यादा महान देशभक्त, वीर कोई नहीं आज की डेट में। जय हिंद।